हेलो गाइस, प्रीवियस लेक्चर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर पे था, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने इसे देखा होगा और आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एरर। क्या है हमारा? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरर। एरर दैट मीन्स जस्ट ये बोल सकते हैं आप, एरर का जो डेफिनेशन है क्या है? देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, देखिए, जो बस मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए मैं एक लेंथ मेजर करना है। क्या लेंथ? इसकी एक्चुअल जो लेंथ है कितनी है? 15 सेंटीमीटर। बट हमने जो मेजर किया है बाय डिफॉल्ट क्या आ गया? 14.5 आ गया। 14.5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एरर हमारा क्या होगा? क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू एंड डिफरेंस ले लें किसका? एक्चुअल वैल्यू। ये हमारा हो गया मेजर्ड वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू है। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जितने का डिफरेंस आएगा वही हमारा एरर कहलाएगा। ठीक है। एरर एक्चुअल होता क्या है कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे होते हैं, एक्चुअल वैल्यू इसकी इतनी फिक्स हो कि एग्जैक्ट वैल्यू उसकी इतनी होती है, वो एक्चुअल वैल्यू हमारी है। जितना हम मेजर करते हैं, अब मेजर करने पे एक्चुअल वैल्यू के इक्वल क्यों नहीं आती कोई चीज़? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मेजर कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू है, कुछ फिक्स होती होगी ना, उसके बराबर आती क्यों नहीं है? तो एरर के डेफिनेशन हमने आपको कुछ बताए हैं। एक्सपेरिमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर, बहुत सारे हमने पढ़े हैं। सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन एरर। तो एरर की बहुत सारे टाइप्स की हो सकते हैं। देखिए, आप स्केल भी यूज करते हो। अगर आप प्लास्टिक का स्केल यूज करते हो, देखिए जो लास्ट का पोर्शन होता है हल्का सा ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं वो 0.1 या बोल सकते हो 10⁻², 10⁻³ इतना छोटा जो एरर होता है, हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, कभी पहचान नहीं सकते हैं। कभी भी आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, 10⁻³ 10⁻5 माइनस में बोल रहा हूँ, देखिए 10⁻² या 0.003, ये इतना कम एरर है कि आप इसको पहचान नहीं सकते हैं। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्या है? आपका स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। बट एक्चुअल में कितना होता है बताइए? एक्चुअल इसकी क्या है? 29999 समथिंग होता है। तो देखिए, हम एक्चुअल वैल्यू किसको मान रहे हैं? 3 × 10⁸ को मान रहे हैं। बट हमने मेजर कितना किया है? ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, अब एरर होता क्या? देखिए, एरर होगा क्या? जो हम मेजर करेंगे और माइनस एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल मतलब कि जो उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। अब फिक्स्ड वैल्यू होती कितनी है? ये देखिए, फिक्स्ड वैल्यू होती ही कितनी है? तो फिक्स्ड वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि फिक्स्ड वैल्यू कितनी होती है। देखिए, एब्सोल्यूट एरर बोल रहा हूँ, ए फॉर एब्सोल्यूट, ई फॉर एरर। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। क्लियर है? दिन देखिए, हाँ, हम बात कर रहे थे कि एक्चुअल वैल्यू हमें क्यों पता नहीं होती या हम क्यों निकालना चाहते हैं एक्चुअल वैल्यू। देखिए, एक्चुअल वैल्यू
अगर हम बात करें फिजिक्स में बात करें तो देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर, तो वहाँ हम करते क्या है कि बाय एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ सकती है। जैसे अगर आपने 10th में अगर आपने ओम्स लॉ वेरीफाई किया होगा, ओम्स लॉ, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे जैसे हम रियोस्टैट को वेरी कराते हैं वैसे वैसे देखते हैं क्या कि जो आपका वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो इंक्रीज होता है। बट ये भी आप देखेंगे एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे होना चाहिए उस पॉइंट पे नहीं रहता है। एग्जैक्टली जितना वो बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा होता है, थोड़ा सा उसमें डिफ्लेक्शन रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि सर ये जिस पॉइंट पे होना चाहिए उस पर नहीं रहता है। क्यों है? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, उसमें उस इंस्ट्रूमेंट का एरर है। याद लीजिए कि हमेशा आप कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं तो उसमें बहुत माइन्यूट एरर हमेशा होता है उसमें। उस एरर को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए क्या कर देते हैं, अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार कर रहे हैं, मैंने मान लिया कि एक बार आप किए तो उसकी कुछ वैल्यू आ गई, हमने क्या किया, ये देखा कि वो वैल्यू सबसे कम, मतलब कि हम चाहते हैं कि एरर मिनिमम हो, एरर क्या हो, मिनिमम हो। तो हम मेजरमेंट की जो वैल्यू होती है, मतलब जो मेजर करते हैं वो एक बार नहीं करते हैं, 2 3 4 5 एटलीस्ट 10 टाइम, या एटलीस्ट सबसे कम 10 नहीं होता है। वो डिपेंड करता है किस तरह की वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मोर देन 1 टाइम उसको मेजर करते हैं जिससे कि वैल्यू हमारी एक्यूरेट आ जाए। वैल्यू क्या आ जाए, एक्यूरेट आ जाए। ये देखिए हमने इसको मेजर किया था, कितना है 14.5 आया था। इट मे बी चांस 15.5 भी आ सकता था। क्या आ सकता था, मेजर वैल्यू 15.5 भी आ सकता था। क्लियर है? देखिए अगर हम यही ले लेते हैं, अगर हमें कोई चीज़ मेजर करना है उसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 50 है। बट हमने मेजर किया तो कितना आ गया, 51 आ गया। फिर से मेजर किया तो आ गया 49 आ गया। फिर से मेजर हमने किया तो 48 आ गया। फिर से मेजर किया तो कितना आ गया, 52 आ गया। ये सारी चीज़ें क्या है, 50 आना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी है, 50 है। बट आ कितना रहा, मेजर जब कर रहे हैं तो वो 51 आ रहा है, 49 आ रहा है, 48 आ रहा है, 52 आ रहा है। हमने क्यों इतनी बार मेजर किया इन लोगों को, मतलब कि इसकी वैल्यूज को हमने क्यों मेजर किया। ये 1 है, MV2 है, MV3 है, MV4, मेजर्ड वैल्यू 1, मेजर्ड वैल्यू 2, मेजर्ड वैल्यू 3, मेजर्ड वैल्यू 4। अब देखिए अगर हम सबका क्या कर लेते हैं, मीन ले लें, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं, एक्चुअल वैल्यू क्या है 50 है, बट वो हमें नोन नहीं है, पता नहीं है कि यही होता है। क्लियर? देखिए हम इसको अगर ऐड करते हैं, देखिए कितना आएगा, 9 and 1 10, 10 and 2 12, 12 and 8 100 हो गया, 100 नहीं 20 0, ये क्या हो गया, कैरी 2 हो गया, 5 and 2 7, 7 and 8 15, 15 and 5 20 हो गया। क्लियर है? अब इसका मीन ले लेते हैं, क्या मीन, मीन अगर ले लीजिए, देखिए 200 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, जितने नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करिए, देखिए 4 5 20, 0 आ गया। अब देखिए वैल्यू कितनी आपकी आ गई, मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। देखिए क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए तो हमने क्या देखा कि अगर हम एक्सपेरिमेंट में या जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं उसे अगर हम मोर देन 1 टाइम उसको क्या करें, मेजर करें, और उनका अगर हम मीन ले लें, क्या लें, मीन वैल्यू ले लें, अरिथमेटिक मीन या मीन वैल्यू एवरेज उनका ले लें, तो क्या हो जाता है, वो एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू के क्लोज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्लोज। ये आपका मैं बोल रहा हूँ कि 50 आ गया इस बार, एग्जैक्टली इक्वल हो गया, बट ये हर एक केस में इक्वल नहीं आएगा।
इट मे बी चांस ये आपका 50 है तो हो सकता है 49.5 आ जाता, या 49.8 आ जाता, या 50.1 आ जाता। मतलब क्या होगा, हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक से ज़्यादा हमने मेजर्ड वैल्यू कंसीडर की है और मीन हमने निकाला है, तो वहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो हमारे एक्चुअल वैल्यू के बहुत से क्लोज आएगी, बहुत क्लोज। मतलब क्या होगा, एरर नहीं होगा, एरर बहुत कम होगा। हम यही चाहते हैं कि हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी हम जो चीज़ रिसर्च या सर्च कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें हम वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं या वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसमें क्या हो, कम से कम एरर हो। क्लियर? तो देखिए, अब इसका एक रूल हमने बना लिया कि अगर मेजर्ड वैल्यू हमारा मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो हम क्या करते हैं, सेम टू सेम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। जस्ट मैं उसको आपको दिखा दे रहा हूँ नोट्स में हमने कैसे अप्लाई किया है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एरर, दैट मीन हम एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, एंड एब्सोल्यूट एरर यस सेम चीज़ है। एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू इज मीन ऑफ द ऑल मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू या जो ट्रू वैल्यू होती है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि जो हम नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू लेते हैं, मतलब कि अगर मोर देन 1 मेजर्ड वैल्यू है तो उनका हम मीन ले लेते हैं। क्या करते हैं, मीन वैल्यू लेते हैं। देखिए वही लिखा है, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू इज अ मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। ओके, देखिए हमने मान लिया कि मेजर्ड वैल्यू क्या है, A1, A2, A3, A4, AN, ये सारे हमारी मेजर्ड वैल्यू हैं। हमने कुछ अजम्पशन ले लिया जिससे हम कोई फॉर्मूला को ड्राइव कर सके। यहाँ नंबर नहीं लिया है हमने क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है। देन देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सबका हमने ऐड किया सबको, और जितने नंबर थे, कितने नंबर हैं, n से डिवाइड कर दिया। अभी देखिए हमने एग्जाम्पल में क्या किया था, ये देखिए सबको हमने ऐड किया था, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, हमने 4 से डिवाइड किया था। देखिए तो ऐसे ही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि जितने आपकी मेजर्ड वैल्यू हैं उनका सम डिवाइड बाई कितना है, वो कितने नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 6, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल वैल्यू आ गई। एक्चुअल मतलब कि आपकी ये वैल्यू फिक्स हो गई, ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारी फिक्स हो गई कि अब कितना आएगा, वो जितना हमने मीन निकाला होगा पूरा वही हमारी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। बट मेजर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखिए नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू मोर देन 1 है। क्लियर? बट एक्चुअल वैल्यू हमारे पास केवल एक है क्योंकि हमने मीन निकाल के उसकी वैल्यू फिक्स कर लिया है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, मीन वैल्यू हो गई। मीन वैल्यू कौन सी है, देखिए एक्चुअल वैल्यू हमने क्या बोला, ए एक्चुअल या ए मीन, ये ए हो गया एक्चुअल, एम फॉर मीन। ए मीन क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअल वैल्यू हो गई ये। मेजर्ड वैल्यू हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैं क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल गई है। तो एक्चुअल वैल्यू अगर पता चल गया है तो आप मेजर्ड वैल्यू से माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, एरर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू अगर आपने मीन से निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास कितने हैं, मोर देन 1 है। अगर उनसे 1 by 1 माइनस करते रहेंगे, करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। देखिए कैसे, ए मीन माइनस A1 कर दिया हमने, पहले वाले जो मेजर्ड वैल्यू हमारी पहली थी उससे हमने माइनस कर दिया तो उसका कुछ एरर आया होगा, हमने बोल दिया डेल्टा A1। सेकेंड देखिए ऐसे हमने कर लिया, A2 से हमने माइनस कर दिया ए मीन को तो हमारे पास आ गया डेल्टा A2 आ गया। ऐसे हम करते जाएंगे तो हमारा ए डेल्टा AN क्या आ जाएगा, AN माइनस AM आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ए मीन। के बाद हमने क्या निकाल लिया, एरर। हमने क्या देखा, एरर भी मोर देन 1 हो रहा है। देखिए मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू की बात हो रही, तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा हैं, मीन वैल्यू हमारी फिक्स हो चुकी है। तो जितने मेजर्ड वैल्यू हैं उतनी बार हमें उस मीन वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो जितने होंगे उतनी बार आपका एरर भी आ जाएगा। अब देखिए एरर हमारे पास कितना आ गया, मोर देन 1। अब अगर मोर देन 1 है हमारे पास एरर, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एरर
सही है या एक्यूरेट है। जब हमने देखा कि मेजर्ड वैल्यू, अगर नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा हो रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमने उसका मीन लिया था। तो यहाँ देखिए, जब एरर मोर देन 1 हो रहा है तो उस पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू मतलब कि जो हाई एक्यूरेसी का, मतलब कि जिसमें सबसे, जो हम जानते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं कि कौन सी एक्यूरेट वैल्यू होगी एरर की। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एरर हमने फाइंड आउट किए हैं अलग अलग, कैसे A1 माइनस AM, A2 माइनस AM, A3 माइनस AM, ये सब क्या है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 क्या है, एरर है। इन सब को फिर से हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ एरर होंगे उससे कर देंगे। तुम्हारा डेल्टा A मीन मतलब क्या, कि हमारा आएगा क्या, डेल्टा क्या होता है, ये दिखाता है क्या है, एरर को डिनोट करता है डेल्टा। आप आगे पढ़ेंगे डेल्टा क्या होता है, ये जस्ट डिफरेंस या एरर को डिनोट करता है, डिफरेंस या एरर को। तो इसका हमने एक जेन्युइन फॉर्मूला बना दिया, डेल्टा ए आई डिवाइड बाई एन। ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से लेके n तक हो जाएगा। देखिए अगर हम आई 1 से लेके n तक पुट करेंगे तो डेल्टा, अगर आई हम पहले 1 पुट करें डेल्टा A1 हो जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे डेल्टा A2 हो जाएगा, डेल्टा A3 हो जाएगा, डेल्टा A4 हो जाएगा, और ये n कॉमन रहेगा। ओके, तो आपका फॉर्मूला बन गया। देन देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, आज हम सारे एरर पढ़ लेते हैं, देन कल कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर पढ़ेंगे। एरर हमने फर्स्ट एरर पढ़ा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता था, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेजर्ड वैल्यू अगर मोर देन 1 मेजर्ड वैल्यू है तो उनका हम मीन ले लेते हैं, क्या मीन वैल्यू ले लेते हैं, वही हमारा हो जाता है एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हो जाती है। अब अगर मेजर्ड वैल्यू मोर देन 1 है तो उन सब से हम मीन वैल्यू को या एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा एरर आ जाता है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये एरर हो गया। फिर उनका हम मीन ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा टोटल में एक्यूरेट जो एरर हमारा होगा वो आ जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट देखिए रिलेटिव एरर देख लीजिए। रिलेटिव एरर क्या होता है, जस्ट जो हमने मीन वैल्यू निकाली है उसी से हम कंपेयर करते हैं। तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ए मीन क्या था हमारा, जो मेजर्ड वैल्यू था हमने उसका मीन निकाला था वो हो गया, और जो एरर हमने निकाला था वो क्या था, डेल्टा ए मीन था। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज एरर क्या हो जाता है, जस्ट इनटू 100 अगर हम कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा उसी में। रिलेटिव एरर में अगर हम इनटू 100 कर दें तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज एरर में, जिससे हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। ओके, हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस एरर पे। ये देख लीजिए, जल्दी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, अब बताना है मुझे। देखिए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व टू बी दिस 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 दिस। हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्व किया वाटर का, हमने मेजर किया बार बार, क्योंकि देखिए वाटर एग्जैक्टली वो एक टाइप का तो होता नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं वाटर, और एरर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो इसलिए हर एक टाइम में जो एरर हमारा आया कुछ ऐसा आ गया, मतलब एरर न हो कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि हमने मेजर किया, ये क्या वैल्यू हो गई, मेजर्ड वैल्यू। ऑब्जर्व मतलब क्या, मेजर्ड वैल्यू। क्लियर। फाइंड क्या करना है, एरर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला कि मेजर्ड वैल्यू मोर देन 1 है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, इसका मीन लेके, क्या मीन ले लेंगे तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं AM। सबका मीन ले लिया हमने, देखिए सबका मीन, सबको ऐड करके डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतने को हमने डिवाइड कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो हमने 8 से डिवाइड किया है, सबको ऐड करके हमने 8 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसको हमने आंसर आ क्या आया, 1.3235। हमने राउंड ऑफ क्यों किया, देखिए क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर तक आपको आंसर में रखना होता है। हमने बोला एक सिग्निफिकेंट फिगर, और इन सब ये राउंड ऑफ का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पे ये आपका यूज हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट तक केवल था, इसलिए हमें 2 पॉइंट तक ही रखना है, इसलिए हमने क्या किया, इसको जस्ट राउंड ऑफ कर दिया। तो वन राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 1.333 हो रहा है, 1.33। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपका ए मीन आ गया, ए मीन आ जाएगा तो देखिए बेटा इसको जस्ट मैं चेक कर लूँगा ये 8 है कि 5 है, परेशान नहीं होना आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, हमने यहाँ पे देखिए 2 बढ़ाया है ना, तो इट में भी चांस ये 5 होगा या उससे बड़ा होगा, कोई नहीं, आप बस ये वैल्यू याद रखिए कि इन दोनों को हटाना है आपको, आप ऐड करके डिवाइड कर लीजिएगा। ए मीन हमारा इतना आ गया। देखिए फिर हम क्या करेंगे, ए मीन से इसको हर एक मेजर्ड वैल्यू को हमने माइनस किया। देखिए मेजर्ड वैल्यू सारी की सारी जो मेजर्ड वैल्यू है, ये हमने सारी मेजर्ड वैल्यू को 1 बाई 1 1.33 से माइनस किया है। ठीक, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इरर आ जाएंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सारे के सारे देखिए इरर आ रहे हैं। आ गए, हमें टोटल इरर हमारा कितना आ गया, 0.15 आ गया इरर। ये टोटल है इनका, ये टोटल। बट इनमें से हम कौन सा इरर एग्जैक्ट मानेंगे ये बताइए। हमारे पास इरर ढेर सारे हैं, तो हम इनमें से कौन सा इरर माने। इसमें हम कोई इरर अपने से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, इस इरर का भी मीन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मीन। मीन हमने देखा कि हमें क्या देता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है, इसलिए इसका भी हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकालने से हमें एग्जैक्ट इरर की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो देखिए हमने क्या कर दिया, मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकालते हैं, टोटल सम हमारा इतना आया था 0.15, टोटल नंबर ऑफ जो इरर थे 8 थे, हमने 8 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, इरर हमारा आ गया। इरर आया 0.0187 आया, तो हमने फिर क्या किया, इसको जस्ट राउंड ऑफ कर दिया। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट, देखिए डिवीजन में भी यही रूल है कि पॉइंट के बाद जितने पॉइंट नंबर होंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर आपके आंसर में आने चाहिए। तो देखिए उतने ही आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये 8 हो रहा है, क्योंकि 8 है मोर देन 5 है, तो यहाँ एक इंक्रीज हो जाएगा, हमने इंक्रीज किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए ए एम आ गया। अब आपका जो इरर आया था कितना है, 1.33 है, एंड जो इरर आया, ये इरर क्या था बेटा, ये आपका था मीन वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी थी, 1.33, जो हमने निकाला था ए मीन, प्लस माइनस हमने लिखा है 0.02 एब्सोल्यूट इरर। अब ये कैसे हम लिखते हैं, देखिए ये हमारा रिजल्ट हम कैसे लिखते हैं, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए एम। देखिए हम अगर कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं तो ये हम नहीं बोल सकते हैं क्या, कि जो हमारी वैल्यू आएगी, जैसे हमने अभी देखिए हमने जो मेजर किया था, ये देखिए एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 50 थी, बट आया हमने मेजर किया तो 51 आ गया, 49 भी आ गया। या तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 50 प्लस माइनस 1, कि नहीं। देखिए 50 या तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 1, 51 हो जाएगा। अगर प्लस हुआ तो 51 हो जाएगा, 50 और माइनस हुआ तो 49 हो जाएगा। ये हम क्या करते हैं, जस्ट एक कंडीशन लेके चल सकते हैं कि ये जो इरर होगा, ये इरर या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। ये कंडीशन हमारी फिक्स नहीं होती है, इसलिए हम दोनों प्लस माइनस साइन लगा के रखते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, और इतना हमारा इरर है, कितना, 0.02 का इरर है। ये नोटेशन होता है किसी भी नंबर्स को, किसी मेजर एक्सपेरिमेंटल नंबर्स को अगर हम लिख रहे हैं तो उसके साथ हमें इरर को डिनोट करना होता है कि कितना इरर इसमें पॉसिबल है। वो इरर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों लगा के रख दिया है। और उसका याद रखिए, रिजल्ट कुछ भी लिखेंगे आप, हमेशा रूल क्या होता है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए एम, ये रूल होता है। तो ए मीन हमारा क्या आया था, 1.33 आया था, डेल्टा ए एम हमारा आ गया 0.02, तो उसको हमने पुट कर दिया। अब देखिए रिलेटिव इरर क्या होता है, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम होता है। रिलेटिव इरर हमारा क्या होता है, डेल्टा ए एम अपॉन ए एम। डेल्टा ए एम हमारा कितना देखिए आया है, डेल्टा ए एम ये होता है, ये है, ए हमारा ये है। तो जस्ट उसको हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड करके आंसर ले लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज इरर क्या होता है,
दोनों को डिवाइड किया तो हम पहले से ही हैं, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। ओके बेटा, इस पे क्वेश्चंस आपके और भी हैं, और इस पे क्वेश्चन मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, और इस कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन करिए, और एक एग्जांपल आपकी बुक में है उसको करिए। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ओके, थैंक यू।